ये भाई नवीन जिंदल जी को यहां से भेजने का काम करेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री सरदार संदीप सिंह जी को कि वो शॉल दे करके हमारे मुख्यमंत्री और पगड़ी पहना करके माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। हमारे लोकप्रिय विधायक सरदार संदीप सिंह जी हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का पगड़ी बांधकर और शॉल देकर के सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और साथ में हमारे जिला अध्यक्ष श्री रवि बतान जी और मैं अनुरोध करूंगा राकेश पुरोहित जी, हमारे मंडल अध्यक्ष चरणजीव गर्ग जी और साधु सैनी जी, वो हमारे आदरणीय नवीन जिंदल जी को शॉल देकर के सम्मानित करेंगे। करो जी, करो। हमारे तीनों मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से हमारे लोकप्रिय सांसद, हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली के साथ आप इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे आदरणीय रामकिशन दुआ जी, सोनू सुरमी जी और मनदीप विर्क जी, हमारे राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी को शॉल भेंट करके स्वागत करेंगे। साथियों, हमारे बीच में भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति, विकासशील सोच के नेता, सकारात्मक सोच के नेता, जिनके लिए एक खास संदेश देने के लिए हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके बीच में आए हैं, ऐसे श्री नवीन जिंदल जी देश भगत 10 साल कानूनी संघर्ष करके सुप्रीम कोर्ट से रोज तिरंगा फहराने का अधिकार दिलाने वाले, भारत की जीडीपी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले और हर दिल में बसने वाले माता बहनों के चहेते दूरदर्शी नेता, ये कुरुक्षेत्र के ऐसे बेटे हैं जिसने कोरोना के समय में कुरुक्षेत्र में ही नहीं पूरे हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी और इतने टैंकर भेजे कि टैंकरों की लाइन लगा दी। कुरुक्षेत्र की विश्व पटल पर पहचान बनाने के लिए, ऐसा संकल्प लेने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा शीर्ष नेतृत्व हमारे राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी और हमारे लोकप्रिय विधायक सरदार संदीप सिंह जी, जिला के अध्यक्ष रवि बतान जी, आदरणीय श्री भारत भूषण भारती जी और हमारे यहाँ जिला हमारे विधानसभा के प्रभारी राजकुमार सैनी जी और साहिल जिंदल जी, जो दिन रात यहाँ पर लग करके हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये संकल्प लेने के लिए आपके बीच में आए हैं कि आने वाली 25 तारीख को रिकॉर्ड तोड़ मतों से ये पेवा हल्के की बहादुर जनता मां सरस्वती के आशीर्वाद से यहाँ रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलाएगी। और मैं अब अनुरोध करूंगा हमारे बीच में हमारे व्यापार सेल के व्यापार मंडल के नंदलाल सिंगला जी, सुशील बंसल जी, नवीन गर्ग जी, सतीश सिंगला जी और संदीप गर्ग जी, विनोद बंसल जी,
वो आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को स्वागत करें। वाल्मीकि समाज की तरफ से हमारे अजय कोरियोग्राफर जी, शेर सिंह पड़शामी जी, कपिल वाल्मीकि जी, विक्की बिडलान जी, राम मेर सारसा जी, वो भी आए और अपने महबूब नेताओं का स्वागत करें। हमारे व्यापार मंडल के सभी सम्मानित साथी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सम्मानित कर रहे हैं और आप सभी साथी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। कृष्ण कृपा परिवार की ओर से हमारे जगदीश तनेजा जी व उनकी टीम वो भी मंच पर आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी का स्वागत करें। अजय जी आप आगे आ जाए। वाल्मीकि समाज की तरफ से हमारे सभी सम्मानित साथी माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी को स्वागत कर रहे हैं। कश्यप समाज की ओर से हमारे राजीव कश्यप जी, जीताराम कश्यप जी, बलजिंदर जी, जिले सिंह सरपंच, बलजीत सिंह सरपंच शाहपुर से वो भी मंच पर आकर के आप माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नवीन जिंदल जी को स्वागत कर रहे हैं। हमारे बहुत ही सम्मानित सिख समाज की ओर से मनजीत सिंह जी बड़ैच, साहब सिंह जी सरपंच और रविंदर लवप्रीत खैरा जी, रतन सिंह जी सरपंच खेड़ी सईदा से, अमरजीत सिंह जी सरपंच, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि जब तक राजीव कश्यप जी, कश्यप समाज के हमारे सभी साथी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें तो आप भी आकर के हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नवीन जी का स्वागत करें। हमारे बहुत ही सम्मानित लुबाना समाज की ओर से सुखचैन सिंह जी सरपंच, सरदार रणजीत सिंह जी, सरदार लखविंदर सिंह जी सरपंच गलेडवा, वो भी आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नवीन जिंदल जी का स्वागत कर रहे हैं। पंजाबी समाज की ओर से हमारे वरिष्ठ नेता श्री मदन लाल दुआ जी, श्री प्रेमपुरी जी, सोनू अरोड़ा जी, महेश तलवाड़ जी, राजीव थरेजा जी व श्री चन्नी बहल जी, उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने महबूब नेता का स्वागत करें। जिला संयोजक पंचायती राज के हमारे साथी जेपी महिला जी और उनकी पूरी टीम, उनसे भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी का स्वागत करें।
और स्वागत की कड़ी में अंत में मैं अनुरोध करूंगा हमारे नगर पालिका के चेयरमैन आशीष चक्रपाणी जी और पूरे ब्राह्मण समाज की ओर से हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री और हमारे लोकप्रिय सांसद प्रत्याशी श्री नवीन जिंदल जी का आप आगे आकर के स्वागत करें। श्री आशीष चक्रपाणी जी। आज बहुत ही खुशी का दिन, हर्ष का दिन हमारे पंजाबी समाज की ओर से श्री मदन लाल दुआ जी और सभी सम्मानित साथी जिन्हों के मैंने अभी नाम बोले वो आकर के माननीय मुख्यमंत्री जी का और आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी का सभी आकर के स्वागत करें। मैं अब अनुरोध करूंगा सरकार में पूर्व चेयरमैन रहे सरदार हरपाल सिंह जी से वो आए और 2 मिनट के आए हुए हमारे सभी महानुभावों का मार्गदर्शन करें। सरदार हरपाल सिंह जी। परम सत्कारयोग पहेवा दी पवित्र धरती ते आज एक देश बहुत ही फैसला कुन स्थिति विच खड़ा है और उस लई समुचा देश आज आने वाले अपने भविख नूं तय करने लई तैयार खड़ा है। उसे संदर्भ दे विच अज हलका कुरुक्षेत्र लोक सभा तो तुसी अपनी राय देण लई अपने सन्मानित लीडरां नूं श्री नायब सिंह जी सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार साडे हलका कुरुक्षेत्र दे प्रत्याशी सन्मानयोग नवीन जिंदल जी साडी स्टेट दे राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधा जी साडे जिला दे अध्यक्ष रवि बतान जी ते समुचा सम्मानित मंच सारे बैठे मेरे भैणों ते भराओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज तुसी सारे अपनी ते अपने परिवार दे अपने बच्चों दे उज्जवल भविख लई एक नवी सरकार 25 तारीख नूं चुनन जा रहे हो। एक बन्ने पूरे वर्ल्ड का महान नेता श्री नरेंद्र मोदी जी साडी अगवाई कर रहे ने पिछले 10 साल तो। दूसरे पासे वो लोग जिन्हां ने 5 सदियां 5 दहाकियां तो वध इस देश नूं लुटण दा काम कीता है। वो वख-वख चेहरे वख-वख नारे लैके तुहाडे सामने आ रहे ने, पर जिस तरह सबका साथ सबका विकास का नारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश नूं दिता, आपां सारे उस तो प्रेरित होके श्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाई दे विच चल रही सरकार दे सहयोगी ते साथी बन के देश की सेवा करते आ रहे हैं। उन्हां तो ही प्रेरणा लैके तत्काली मुख्यमंत्री जिन्हां ने लंबा समा 9.5 साल के करीब हरियाणा प्रदेश की श्री मनोहर लाल जी ने सेवा की थी। उन्होंने सानू हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा दे के एकता के रूप में परोया। उन्होंने मार्गदर्शन से चलदियां सानू
ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ, ਧੰਨਾ ਜੱਟ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹਥਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਵੀ 17 ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਭਰਾਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਣ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਚ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਣੀ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे लोकप्रिय विधायक, सरकार में मंत्री रहे, लोकप्रिय नेता सरदार संदीप सिंह जी, वो आए और हलके के कोने कोने से आई हुई इस जन समूह का, आपसे प्यार करने वाले, आपको स्नेह करने वाले इस जनता की हलके की सरदारी का, और आप आकर के स्वागत करें, अभिनंदन करें और अपना वक्तव्य दें। आदरणीय सरदार संदीप सिंह जी। भारत माता की। आवाज पहवे की कम है, जितनी संख्या है उससे आवाज बहुत कम है। एक बार जोश के साथ भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री
कुरुक्षेत्र के रहे सांसद हमारे बड़े भाई नायब सैनी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 2 बार रहे सांसद नवीन जिंदल जी, हमारे जिला अध्यक्ष रवि बतान जी, सम्मानित मंच, सभी एमसीज, नगरपालिका के प्रधान, इस्माइलाबाद के नगरपालिका के प्रधान, पेवा के उप प्रधान, इस्माइलाबाद नगरपालिका उप प्रधान पेवा, सभी सरपंच, सभी पंचायत मेंबर्स, सभी मेरे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, मेरे मीडिया छायाकार बंधुओं, सभी को राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, फिर वाहिगुरु जी की फतेह। वैसे आज ज्यादा बोलने का मन नहीं है, क्योंकि नवीन जी और मुख्यमंत्री जी के आगे भी प्रोग्राम है। ये रैली बहुत दिनों से हम इनसे डिमांड कर रहे थे कि हमें पेवा के अंदर एक रैली दी जाए, तो मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें ये रैली दी। और ज्यादा नहीं, मैं थोड़ी सी बातें करूंगा कि पेवा के अंदर मोदी जी ने, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, हमारी माताएं हो, बहनें हो, अकेले पेवा के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने सेवा की है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे वो करतारपुर साहिब का लांघा हो, चाहे वो 550 साला हो, चाहे वो 400 साला हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुखिया, पूरे हिंदुस्तान के मुखिया नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हर वर्ग के लिए वो कार्य करते हैं और हर वर्ग को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मुझे वो दिन भी याद है, मैं अपने बुजुर्गों से सुनता हूं, 1984 के अंदर जब सिखों के साथ इस कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली के अंदर टायर जलाकर इनके गलों के अंदर डाले थे, वो दिन मुझे भूलता नहीं है। मुझे वो दिन भी नहीं भूलता है जब दरबार साहब, हरमंदिर साहब के अंदर टैंक इन्होंने चढ़वाए थे। हमारे यहां कई सिख भाई, सिख बुजुर्ग बैठे हैं, इनकी रिश्तेदारी, इनके जान पहचान वाले दिल्ली में भी होंगे, इनके जान पहचान वाले अमृतसर में भी होंगे, पंजाब के अंदर भी होंगे। 84 के दंगों के अंदर कांग्रेस का एक ही काम था, फूट डालो, राज करो और सिखों को नीचे करो। मैं ये चाहता हूं, पेवा के अंदर सिख कम्युनिटी है, पेवा के अंदर हिंदू कम्युनिटी है, हर बरादरी के लोग रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हर बरादरी के लिए काम किया है। 84 के अंदर जो दंगे हुए, वो सिखों को गिराने का काम कांग्रेस ने किया। उधर भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने करतारपुर साहिब का लांघा खोला, वीर बाल दिवस बनाया, 550 साल मनाया, 400 साल मनाया। ऐसा काम आप कलकत्ते चले जाओ, बंगाल चले जाओ, वहां के अंदर भी बच्चों को वीर बाल दिवस के बारे में बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ऐसा कार्य सिर्फ और सिर्फ भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो पार्टी देश को गिराने का काम कर रही है, उसी तरफ हमारा प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, जिन्होंने देश के लिए, देश के झंडे के लिए पूरे 10 साल लड़के, कोर्ट के साथ लड़के, आप सबके घरों की छत के ऊपर झंडे लहराने का जो कार्य किया है, वो भाई नवीन जिंदल जी ने किया है। आपके हिंदुस्तान के अंदर जब आप जम्मू कश्मीर के अंदर जाते हैं, कश्मीर के अंदर कई पंजाब के जो दिन के अंदर कार्य करते हैं, जो डेली, वो कश्मीर में जाकर जो पैसा पंजाब में मिलता है उससे कहीं ज्यादा बढ़ के पैसा कश्मीर में मिल रहा है, क्योंकि वहां पर धारा 370 हटाई गई है। जब पार्टीशन हुआ 1947 के अंदर, तो कांग्रेस के लोगों ने, जो इनके परदादा दादा थे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हिंदुस्तान के अंदर सिख कम्युनिटी भी है, पंजाब उसमें आगू है, तो करतारपुर साहिब का लांघा सिर्फ और
3 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, तो उनके अंदर ये दिल में नहीं आया कि इतना बड़ा गुरु नानक साहब जी का ये गुरुद्वारा, उनका स्थान हिंदुस्तान के अंदर होना चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा। आप किस प्रकार ये सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान में कांग्रेस को दोबारा लेके आया जाए? मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, एक तरफ मोदी जी का चेहरा लगा दीजिए, एक तरफ कोई चेहरा ही नहीं है, एक तरफ उनकी टीम का कप्तान ही नहीं है, तो वो टीम कैसे जीत सकती है? आप खुद तय कर लीजिए। हमारे कुरुक्षेत्र लोकसभा के प्रत्याशी भाई नवीन जिंदल जी, जिन्होंने जन जन की सेवा की है, आप लोगों ने इनकी सेवा देखी हुई है। 10 साल बतौर एमपी इन्होंने हर सुख में, हर दुख में, हर घर के अंदर जाकर अपने परिवार को, अपने आप को हर सुख में देखा है, हर सुख में साथ दिया है। पुरानी कहावत, पुरानी जो टीवी देखते हो, टीवी के अंदर ऐड सुनी होगी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप लोगों ने 10 साल इनको देखा हुआ है, इनकी सेवा देखी हुई है। आपको अगले 5 साल उससे बेहतर, चाहे वो एजुकेशन हो, खेल हो, महिलाएं हो, चाहे आप ये डंकी बच्चे जाते हैं बाहर, डोंकी जिसको हम कहते हैं, उनके लिए सेफ्टी के साथ बाहर जाकर यहां से बाहर की यूनिवर्सिटियों के साथ टाई अप करने का कार्य अभी भाई नवीन जिंदल जी करेंगे। उनके पर्सनल मैनिफेस्टो के अंदर है ये। ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कुरुक्षेत्र से जब यहां से जीत के गए थे, तो उन्होंने भी पूरे सांसद यहां लोकसभा के अंदर और पेहवा के अंदर बहुत से कार्य करवाए हैं। मैं दोनों का यहां पर पेहवा की धरती पर पहुंचने पर धन्यवाद करता हूं। आप सबको, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को नौ जिताना है। एक और अपील करना चाहूंगा, हमारे मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़ रहे हैं करनाल के अंदर, तो आप सबको अपील है कि समय निकालकर अपने रिश्तेदारी के हक में, क्योंकि करनाल के अंदर बहुत सी रिश्तेदारी पेहवा के साथ जुड़ती है, तो उनको भी अपील करनी है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को वोट देकर एक तरफा चुनाव जिताएं। नवीन जी को भी और मुख्यमंत्री जी को भी इतनी अपील करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय विधायक जी। अब मैं प्रार्थना करूंगा हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी और अब कुरुक्षेत्र लोकसभा के जन जन के दिलों में बसने वाले ऐसे हमारे आदरणीय सांसद रहे श्री नवीन जिंदल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय श्री राम। आदर और मान के योग हरियाणा के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी सरकार में मंत्री मेरे बड़े भाई सुभाष सुधा जी, यहां से बहुत ही लोकप्रिय विधायक मेरे छोटे भाई, पूर्व में मंत्री रहे, जिन्होंने हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, सूरमा संदीप सिंह जी, हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सांसद जनरल डीपी वत्स, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई रवि बतान जी, जय सिंह जी पाल चेयरमैन डीएनटी, मेरी बहन बहुत ही जुझारू नेता कमलजीत कौर जी, जो कि अध्यक्षा हैं जिला परिषद की, भाई श्रवण गर्ग जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, मेरे बड़े भाई सरदार हरपाल सिंह जी चीका, मेरे बड़े भाई और बहुत ही पुराने साथी सरदार गुरिंदर सिंह जी नथ, राजकुमार सैनी जी, आदरणीय भारत भूषण जी भारती, नंदलाल सिंगला जी, मेरे बड़े भाई प्रहलाद भगत शर्मा जी,
आशीष चक्रपाणी जी, सरदार रशपाल सिंह जी, सरदार रंजीत सिंह जी लमाना, डॉक्टर सतीश सैनी जी, बहुत ही आदर के योग मदन दुआ जी, गीता शर्मा जी, सरदार मंजीत वडैत जी, सरदार मनदीप विर्क जी, राकेश पुरोहित जी, चिरंजीव गर्ग जी, साधु सैनी जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष रामकिशन जी दुआ, मेरे भतीजे साहिल जिंदल, मंच का संचालन कर रहे मेरे भाई राजेंद्र जी बाखली, यहाँ पर उपस्थित भाजपा के समस्त पदाधिकारीगण, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के सभी सदस्यगण, सभी गांवों से आए हुए सभी सरपंच साहिबान, सभी नगर पार्षद और यहाँ पर उपस्थित इस विजय संकल्प रैली में उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं इस मां सरस्वती की पावन धरा पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम मां सरस्वती को मैं नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुत आभारी हूं हमारे देश के यशस्वी व लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे ऋषि तुल्य पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और आप लोगों की सेवा के लिए मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत आभारी हूं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जिन्होंने मुझे दिल से अपनाया मुझे, और जो कि आज दिन रात आज मेहनत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी के लिए। मैं आप सभी का, सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, बचपन से ही मेरे मन में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। जब मैं 22 साल का था, जब अमेरिका में पढ़ रहा था मैं, तब मैंने वहां पर देखा कि अमेरिकन तो अपने देश का झंडा फहरा सकते हैं, लेकिन जब मैं वापस आया तो अपने देश का झंडा हम नहीं फहरा सकते थे। तो मैं 22 साल का था, 22 साल की उम्र में एक कानूनी संघर्ष शुरू किया। 10 साल तक कड़े संघर्ष के बाद हमें ये हक मिला कि आज हर भारतीय हर रोज अपने देश का तिरंगा झंडा हर रोज अपने घर के ऊपर फहरा सकता है, और आज उसका जीता जागता सबूत पेवा के अंदर भी है। और पूरे आप देश में जाएंगे तो आपको ऊंचे ऊंचे झंडे भी दिखाई देंगे, उसके अंदर आप ही का सबका आशीर्वाद है। साथियों, आपसे मेरा नाता बहुत पुराना है, 30 साल पुराना नाता है, जो कि स्वर्गीय ओम प्रकाश जिंदल जी मेरे पिताश्री जोड़ करके गए थे। फिर आप लोगों ने मुझे सेवा का मौका दिया। 10 साल मैंने आप लोगों की सेवा की। उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत लगन से, कड़ी मेहनत से गांव-गांव के अंदर काम किया, घर घर के अंदर मैंने काम किया। उस समय मैंने प्रण लिया था कि कोई भी हमारे घर ऐसा घर नहीं होना चाहिए जहां पे शौचालय नहीं हो, कहीं पर भी हमारी माताओं को, बहनों को खुले में शौच जाने की आवश्यकता ना पड़े। उसके लिए सरकारी स्कीम के द्वारा भी और निजी तरफ से भी करीब 66,000 शौचालय बनाए गए, मेडिकल कैंप लगाए गए, आंखों के ऑपरेशन कराए गए, मेडिकल वैन में भेजता था, युवाओं के लिए खेलने का सामान, जिम का सामान, क्योंकि मैं हमेशा ही चाहता था कि मेरे युवा साथी वो नशों से दूर रहें। तो साथियों, जितना मैं पहले करता था, इस बार मैं माननीय मोदी जी से आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में हूं। हमारी बहुत मजबूत भारतीय जनता पार्टी की हमारी टीम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितना मैं पहले करता था, इस बार उससे 10 गुना ज्यादा मैं करके दिखाऊंगा आप लोगों को। मुझे गुरु गोविंद सिंह जी की वो पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा था, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत,
पुरजा पुरजा कटमरे, कभी ना छड़े खेत। इसलिए अब मेरा एक ही मकसद है कि किस तरह से मैं पूरे कुरुक्षेत्र हल्का पेवा की हम सूरत बदले। हम सब मिलकर के हम बहुत काम करेंगे, मेहनत करके हम सब वर्गों के लिए हम काम करेंगे। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों के अंदर माननीय मोदी जी ने बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए हैं देश के हित में। माननीय मुख्यमंत्री जी उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसलिए मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। और दूसरा, मोदी जी के बारे में बताना जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली बात होगी। जो सपना माननीय मोदी जी ने हमें दिखाया है कि हमारे देश को एक विकसित देश बनाना है, वो सपना साकार करने के लिए हम सब जब हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे, तभी हमारा वो विकसित भारत का सपना साकार होगा। आज हम जहां भी जा रहे हैं, जिस गांव में जाते हैं, लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। लोग बहुत गर्मजोशी के साथ हमें मिलते हैं, स्वागत करते हैं, माला रूपी अपना माला पहना करके हमें अपना आशीर्वाद देते हैं। तो इतना उत्साह देख करके, और जहां जहां भी कैथल में गए, गुला में गए, रादौर में, लाडवा में, कई जगह अब लोगों ने जो है कई जगह तो बोल दिया भाई चुनाव ये अब आपका नहीं है, चुनाव अब ये हमारा है। तो लोगों ने चुनाव को अपना लिया है और लोग खुद इस चुनाव को बहुत तेजी से, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और उसके पीछे जो हमारी ताकत है वो है आप लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। क्योंकि किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हुई उस पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं। तो हमारी मजबूती का कारण, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती का कारण है हमारे कार्यकर्ता भाई, कार्यकर्ता बहनें, हमारे खास करके हमारे पन्ना प्रमुख, हमारे बीएलओ, पालक, त्रिशक्ति केंद्र प्रमुख और मंडल अध्यक्ष, जो कि दिन रात आप लोग मेहनत कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों की मेहनत रंग लाएगी और इस जीत का, जो हमारी एक ऐतिहासिक जीत होगी, उसका जीत का भी सेहरा आप लोगों के सर ही बंधेगा। एक बार जोरदार ताली बजाएं हम अपने सारे कार्यकर्ताओं के लिए। साथियों, आज हम सब इस ऐतिहासिक नगरी पेहवा में हैं और पेहवा में बहुत विकास हुआ है, लेकिन और बहुत विकास करने की आवश्यकता है। ये विकास करवाने के लिए हमें आप लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। यहां पर हम चाहते हैं कि पेवा एक विकसित नगर बने, एक उन्नत नगर और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र इसको हम बनाना चाहते हैं। पेवा सरस्वती नदी के तट पर है, इसका विकास बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इसको और हमें इसको सुंदर बनाना है, आकर्षक बनाना है और इसको विश्व पटल पर हम लेकर के आएंगे। और जो हमारी समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं कि हमें पेवा को कुरुक्षेत्र से जोड़ने के लिए 4 वे रोड चाहिए, जो उसके लिए 4 लेनिंग करवाएंगे। पेवा नगर के गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करवाएंगे, जिससे निचले इलाकों के अंदर कोई भी दिक्कत ना रहे। पेवा अस्पताल के अंदर हम इसके अंदर अत्याधुनिक सुविधाएं हम इसके अंदर उपलब्ध कराएंगे, ताकि सबका इलाज यहीं पर हो सके, उनको दूर कहीं जाने की आवश्यकता ना हो। तो साथियों, हम सब मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में मजदूरों, किसानों, नौजवानों, SC-BC के हमारे जो भाई बहन हैं, उन सबको, सबके उत्थान के लिए, सबकी खुशहाली के लिए हम मिलकर के काम करेंगे। ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो हमारे कल तक हमारे सांसद थे, आज हमारे मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी। ये नायब सैनी जी एक कर्मठ कार्यकर्ता की निष्ठा को भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ढंग से इसको पहचाना है और इनका सरल व्यक्तित्व, इनकी शालीनता ही इनकी महानता भी है। मुख्यमंत्री जी के राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में हुई थी और उन्होंने जब भी वो सभी कार्यकर्ताओं का बहुत मान करते हैं, सभी का बहुत सम्मान करते हैं, सभी को बहुत ध्यान से सुनते हैं,
तो एक बार जोरदार हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का यहां पे स्वागत करें, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। साथियों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि 25 मई को चुनाव है और लोगों का आशीर्वाद वो माननीय मोदी जी के साथ है। लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग जाकर के अपने वोट का भुगतान करें, अपनी वोट को जाकर के डालें। उसमें आप सभी लोगों की बहुत भूमिका होगी। यहां सिर्फ 10,000 लोग नहीं हैं, आपके साथ साथ हर व्यक्ति कम से कम 100 वोट आप डलवा सकते हैं, 100 कोई 500 भी डलवा सकते हैं। तो आपको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो। और इस बार जो आप वोट देंगे, आपको वोट देना है शराब माफिया के खिलाफ। हमें लोगों को समझाना है ये बात कि शराब माफिया के खिलाफ, और ऐसे लोग जो आतंकी संगठनों से चंदा लेते हैं उनके खिलाफ हमें वोट देना है। हमें वोट देना है विकसित भारत के लिए, हमें वोट देना है अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, हमें वोट देना है भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान को। अंत में मैं बहुत आभारी हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, जिन्होंने यहां पर आकर हम सबका हौसला बढ़ाया है। अभी हमारा मार्गदर्शन करेंगे और सभी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाएंगे। मैं इनका बहुत आभारी हूं और मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हमारे यहां से लोकप्रिय विधायक मेरे भाई संदीप सिंह जी को, बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इतनी भव्य रैली का आज आयोजन किया, इतनी कामयाब रैली का आपने आयोजन किया। इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सो निहाल। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय श्री नवीन जी। अब जिनको सुनने के लिए आप बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करूंगा ऐसे हमारे आदरणीय लोकप्रिय सीएम श्री नायब सैनी जी को, जो किसान और मेरा वर्ग के बाद जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत करें। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत ही सम्मान के योग हमारे इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनको आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल हाथ में दे करके पेहवा की सरदारी के बीच में आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी नवीन जिंदल जी, हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री सुभाष सुधा जी, हमारे पेहवा के लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय सरदार संदीप सिंह जी, पूर्व में राज्यसभा के सांसद आदरणीय जनरल डीपी वत्स जी, जिला के हमारे अध्यक्ष रवि बतान जी, चेयरमैन गौ सेवा आयोग स्वर्ण सिंह गर्ग जी, जयपाल सिंह जी, चेयरमैन डीएनटी बोर्ड हरपाल सिंह जी चीका, चेयरमैन हरियाणा सरकार, इस विधानसभा के प्रभारी राजकुमार सैनी जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, नगर पालिका पेहवा के चेयरमैन आशीष चक्रपाणी जी, मनदीप सिंह जी विर्क, राजेंद्र बाखली जी, भारत भूषण भारती जी, रामकिशन दुआ जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष साधु सैनी जी, राकेश पुरोहित जी, चिरंजीव गर्ग जी और हमारे युधिष्ठिर बहल जी, रामधारी शर्मा जी, तेजेंद्र गोल्टी जी, तरुण बड़ाई जी, ईश्वर शर्मा जी,
मदन मनचंदा जी, बलवीर राणा जी, बलवीर गुजर जी, गुलशन पुरी जी, गुरनाम मलिक जी, नवाब सिंह संधू जी, तुलसी वर्मा जी, धर्मपाल पपनेजा जी, धर्मपाल गुलडेहरा जी, देशराज शर्मा जी, श्यामलाल कलसा जी, सतीश सिंगला जी, गंगा शरण जी, मंजीत सिंह लोबाणा, रघुविंदर सिंह जी मोरथड़ी, नरेंद्र तनेजा जी, कुलदीप शर्मा जी और सचिन मित्तल जी। राजपाल राणा जी, हरजीत सिंह जी लोबाणा, सतीश सैनी जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और आज इस पेहवा की अनाज मंडी में उपस्थित पेहवा के गांव-गांव से आए हुए सभी मेरे महानुभाव, मातृशक्ति, युवा साथियों, मैं आज आप सबको इस अवसर के ऊपर दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, राम राम करता हूं। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। मित्रों, चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने देश की सबसे बड़ी पंचायत का भाइयों निर्णय करना है और ये चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये गांव का चुनाव नहीं है, ये वार्ड का भी चुनाव नहीं है, ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने वाला चुनाव है। भाइयों, 25 मई को हरियाणा के इस छठे चरण में भाइयों इस हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा की सीटें मैं हरियाणा प्रदेश के कोने कोने के अंदर जाने का अवसर मिल रहा है और जहां पर भी जाता हूं लोगों की एक ही आवाज कि हरियाणा के अंदर जब 4 जून को रिजल्ट आएगा, हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें कमल के फूल के ऊपर खिल करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। भाइयों, हम सब ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, आप लोगों से अपील करने के लिए आया हूं। एक एक वोट एक एक घर के अंदर जाकर के एक एक व्यक्ति से मिलकर के पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं भाइयों उनकी चर्चा करते हुए हमने लोगों से इस देश के विकास के लिए ये देश और आगे बढ़े भाइयों कमल का बटन दबाने का कार्य करना है। भाइयों, जब हम देखते हैं पिछले 10 वर्षों का कार्य और कांग्रेस का इस घमंडिया गठबंधन का पिछले 55-60 सालों का कार्य, भाइयों जमीन आसमान का अंतर नजर आता है। भाइयों, जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं आज उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। भाइयों, 55 साल 60 साल जिसने शासन किया हो और उसके पास बोलने के लिए कुछ ना हो। भाइयों, आज नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, देश और प्रदेश को बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, मुझे खुशी है कि आज मैं अपने परिवार में अपने घर के अंदर आया हूं और मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं कि जो पिछला 10 वर्ष का कार्यकाल मिला है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भाइयों इस कुरुक्षेत्र का, हरियाणा का और देश का एक बड़ी गति से विकास करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर कार्य किया है। भाइयों, अगर मैं चर्चा करूं इन्हीं 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर जो कुरुक्षेत्र में रेलवे एलिवेटेड ट्रैक बनाने का काम 700-750 करोड़ रुपए की लागत से भाइयों वो बन करके तैयार हो रहा है। और अगर हम देखें जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश दिया भाइयों उसका भी जीर्णोद्धार ज्योतिसर के अंदर 250 करोड़ रुपए की लागत से करने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे चाहे हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर केंद्रीय विद्यालय खोलने का काम इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है।
और चाहे इन 10 वर्षों के अंदर मेरे कुरुक्षेत्र में जितने भी अंडरपास, जहां फाटक थे वहां पर अंडरपास और ब्रिज बनाने का काम भी इन 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, अगर हम देखें इन 10 वर्षों के अंदर हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय बनाने का काम भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। चाहे कैथल के अंदर, मेरी लोकसभा के अंदर इन 10 वर्षों में भगवान वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने का काम भी ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, चाहे इन 10 वर्षों के अंदर हमारे कैथल के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का कार्य जो बड़ी गति से चल रहा है वो भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, चाहे हम अगर चंडीगढ़ से लेकर के ये पेहवा से कैथल, कलायत और हिसार से राजस्थान को जोड़ने वाला ये 4 लाइनिंग रोड भी भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार के अंदर बन करके तैयार हुआ है। चाहे इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल, जयपुर से सीधा बम्बे को जोड़ने वाला रोड भी इन 10 वर्षों के अंदर बन करके तैयार हुआ है। इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें भाइयों, ठोल से लेकर के शाहबाद तक 4 लाइनिंग रोड बड़ी गति से बन रहा है। ये भी हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की सरकार ने किया है। और चाहे शाहबाद से लेकर के शाह तक जोड़ने का 4 लाइनिंग रोड ये भी हमारी सरकार ने काम किया है। और चाहे शामली से भाइयों सीधा अम्बाला को जोड़ने वाला रोड भी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये भी इसी सरकार के अंदर भाइयों लोगों को देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और चाहे पंचकुला से लेकर के भाइयों यमुनानगर से सीधा सहारनपुर हरिद्वार रोड के देहरादून को जोड़ने वाला 4 लाइनिंग रोड भाइयों ये भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने दिया है। और चाहे भाइयों दिल्ली से लेकर के कटरा जम्मू तक भाइयों 6 लेन रोड बनने का गति से काम चल रहा है, ये भी इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने दिया है, जो हमारी लोकसभा से होकर के गुजर रहा है। भाइयों, ये इतने कार्य ये हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किए हैं। और कांग्रेस के जो घमंडिया गठबंधन के लोग हैं भाइयों, उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं होता इतने लंबे समय के अंदर तो भाइयों झूठ का सहारा लेते हैं। और झूठ भी बोल करके इन लोगों की ये ऐसी सोच है कि झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके उनका वोट लेकर के और लोगों को प्रताड़ित करने का काम और फिर भ्रष्टाचार करने का काम भाइयों हम करेंगे। आप लोगों ने देखा है पिछली बार यहाँ से एक बड़े मैंडेट के साथ आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दे करके यहाँ से कमल का फूल खिलाने का काम किया था। और भाइयों हमने मजबूती से इस कुरुक्षेत्र को लोकसभा के अंदर जो विकास कार्य किए हैं और ये बड़े कार्य किए हैं इनकी चर्चा मैंने आप लोगों के बीच में की है। भाइयों, आने वाले समय के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति है जो संकल्प लेता है कि मेरे देश को मैं 2047 तक ये विकसित राष्ट्र बनाने का काम करूंगा, भाइयों ये और कोई नहीं ले सकता। ना उनके पास बताने के लिए है, ना उनकी नीति है, ना उनकी नीयत है, ना उनका नेतृत्व है। भाइयों, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी की नीति भी स्पष्ट है, नीयत भी हमारे नेता की ठीक है, हमारा नेतृत्व भी भाइयों मजबूत है, जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर ऊंचा करने का काम पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों, कांग्रेस के युवराज आजकल दिल्ली में बैठ करके आज झूठ के सगुफे छोड़ने का काम ये राहुल गांधी कर रहा है और मंच के ऊपर खड़ा होकर के बोलता है कि आप मुझे वोट दें, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। भाइयों, आज यहाँ पेहवा की सरदारी बैठी है, मैं आज आप लोगों के माध्यम से
उन लोगों को पूछना चाहता हूं कि जो ये बात बोलते हैं एक झटके के अंदर गरीबी समाप्त कर देंगे, कौन सा अलादीन का चिराग उसके पास है कि जिससे वो इस देश की गरीबी को समाप्त कर देगा। भाइयों, ये लोगों के बीच में झूठ बोल करके भ्रम की स्थिति फैला करके वोट लेने का काम करते हैं। पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई लड़ी है, परंतु उसने अपने परिवार की तरफ नहीं देखा और झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम ये राहुल गांधी कर रहा है। 1970 के दशक में उसकी दादी ने, राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी ने कहा था कि हम गरीबी हटाएंगे। 35 वर्ष तक इस देश के लोगों से गरीबी हटाने के नाम के ऊपर वोट लेते रहे, परंतु गरीबी नहीं हटी। जब गरीबी नहीं हटी 35 वर्ष के बाद ये राहुल गांधी के पिता ने दिल्ली में बैठ करके बोला कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, पर नीचे 15 पैसे पेहवा में जाकर के लगते हैं, 85 पैसे कौन खा जाता था। इसकी चिंता आज तक ना तो राहुल गांधी ने की ना उसके परिवार ने की। देश भ्रष्टाचार से जूझता रहा। भाइयों, 85 पैसे किसके वेलफेयर पे खर्च होने थे, कौन से विकास कार्यों पे खर्च होने थे, परंतु इसकी चिंता नहीं की। राहुल गांधी बोलता है एक झटके के अंदर मैं गरीबी को समाप्त कर दूंगा, परंतु गरीबी के प्रति जो लड़ाई मजबूत लड़ी है वो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। भाइयों, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड दे करके भाइयों उसको इस बात से निश्चिंत किया है कि अगर कोई दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती है वो सिर ऊंचा करके हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा सकता है। ये गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में हमारी माताओं बहनों गरीब लोगों के लिए 4 करोड़ आवास बना करके चाबियां सौंपने का काम नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों, ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई है। 9.5 करोड़ बहनों को भाइयों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन और सिलेंडर देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने इन पिछले 10 वर्षों में किया है। भाइयों, ये गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं। भाइयों, मुझे बताते हुए आप लोगों के बीच में कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई लड़ी है। भाइयों, जो हमारी जो गांव के अंदर हमारी माताएं बहनें थी 11-11.5 करोड़ बहनों के लिए शौचालय बना करके देने का कार्य भी इन 10 वर्षों के अंदर उन माताओं बहनों को इज्जत घर देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। और भाइयों, उन माताओं बहनों को जो सर के ऊपर मटका रख करके 2-2 किलोमीटर से पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचा करके नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों उनको राहत देने का काम किया है। और उन तक स्वच्छ जल पहुंचे ये कार्य इन 10 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, 50 करोड़ लोग देश के ऐसे थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, उनका जनधन खाता खोल करके मोदी जी ने बैंक में जाने का अधिकार ये गरीब व्यक्ति को इन 10 वर्षों के अंदर देने का काम किया है। और भाइयों, देश को ये गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर लड़ी है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि पिछले 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप के हमारी जो माताएं बहनें थी 1 करोड़ बहनों को भाइयों लखपति दीदी बनाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और टारगेट लिया है आने वाले समय के अंदर 3 करोड़ और माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं वो नीतियां इस देश के अंदर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई भाइयों हमारी सरकार लड़ रही है। ये हमारी सरकार ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया है, चाहे रोड्स की बात ले लीजिए, रेलवे कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए, एयर कनेक्टिविटी की बात ले लीजिए भाइयों, चाहे देश के अंदर नई यूनिवर्सिटी खोलने की बात ले लीजिए, चाहे देश के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने की बात ले लीजिए, और मेडिकल कॉलेज के साथ साथ चाहे देश के अंदर भाइयों जो हमारे जो और कार्य जो नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं देश की मजबूती के लिए उनको आगे बढ़ाने का काम
सुरक्षा की दृष्टि से इस देश के अंदर भाइयों, चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो, इन समस्याओं का समाधान भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों मजबूती से देश को आगे बढ़ाने के लिए किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना चाहिए, ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है। और जब कांग्रेस को यहाँ से कोई प्रत्याशी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं हुआ तो भाइयों ये घमंडिया गठबंधन के लोगों को पकड़ा दिया और ऐसे व्यक्ति को ये टिकट देने का काम किया है जो पानी पी पी करके कांग्रेस को गाली देता था और ये बोलता था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं कांग्रेस से कभी गठबंधन नहीं करूंगा। और भाइयों ये बोलता था कि अगर सोनिया गांधी की जांच करा ली जाए भाइयों तिहाड़ जेल चली जाएगी। और ये भी बोलता था अगर मेरे ऊपर कोई चार्ज लग गया तो मैं तुरंत त्याग पत्र दे करके उसकी जांच कराऊंगा। भाइयों आज उसके उल्ट सारे के सारे काम हो रहे हैं। जो लोग ये बोलते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, भाइयों आज वो BMW गाड़ी के अंदर घूमता है। जो ये बोलता था मैं मकान नहीं लूंगा, आज 43 करोड़ रुपए का शीश महल उसके अंदर रहने का काम वो करता है। और भाइयों जो शिक्षा की बात करता था उसकी जगह शराब की दुकानें खोलने का काम वो दिल्ली के अंदर किया है। जो ईमानदारी की बात करता था भाइयों वो घोटालों के अंदर विश्वास कांग्रेस से भी आगे 2 कदम आगे बड़े बड़े घोटालों के अंदर वो जेल के अंदर फंसा हुआ है। भाइयों ऐसे लोग जो यहाँ पर आकर के बोलते हैं कि हम ये करेंगे, उस बात को मैं पेहवा की सरदारी के बीच में आया हूँ और ये कहने के लिए आया हूँ कि ऐसे लोग हैं कि ये वोट लेकर के जाएंगे और फिर आप लोगों का शोषण करेंगे, आप लोगों को लाइन में खड़ा करने का काम करेंगे। भाइयों ये लोग लगातार ये बात बोलते थे, ये कांग्रेस के लोग ही बोलते थे कि हम 24 घंटे बिजली देंगे, परंतु ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाए। इन 10 वर्षों के अंदर अगर 24 घंटे बिजली देने का काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भाइयों इस बात को भी हमने समझना चाहिए। ये सरकार ये काम करने वाली सरकार है, ये लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर उतरने वाली सरकार है, ये देश को मजबूती से आगे बढ़ाने वाली सरकार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों संकल्प लिया है कि भारत को 2047 तक हम विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे। और ये अगर विकसित राष्ट्र कोई बना सकता है, ये राहुल गांधी से या कांग्रेस से अपेक्षा नहीं हो सकती। ये अपेक्षा या विश्वास या गारंटी किसी की है तो नरेंद्र मोदी की गारंटी है। ये व्यक्ति इस देश को विकसित राष्ट्र बना सकता है। भाइयों हमने देखा है कांग्रेस के समय में जो भारत इसकी आर्थिक स्थिति लचर पचर थी, भाइयों 11वें स्थान के ऊपर ये देश था। देखते देखते 10 वर्षों के अंदर ये 5वें स्थान के ऊपर आ गया और मोदी जी ने संकल्प लिया है, मोदी जी की ये गारंटी है कि ये भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा और दुनिया के अंदर ये मजबूत भारत ये मिलेगा। आज दुनिया के पटल स्तर के ऊपर अगर हम देखें भारत का सम्मान भाइयों दुनिया के अंदर बड़ा है। आज दुनिया के अंदर किसी भी देश के अंदर जो भी भारतीय रह रहे हैं भाइयों आज उनका एक बड़ा विश्वास ये जमा है कि मोदी बैठा है, अगर कोई विपत्ति आती है तो मोदी हमें वहां पर उसको हेल्प दे करके हमारा संरक्षण करने का काम करेगा। और भाइयों किया भी है, चाहे कोरोना का संकट आया, कोरोना के संकट में लाखों की संख्या में जो विदेशों में हमारे भारतीय फंसे हुए थे उनको भारत लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। और भाइयों अफगानिस्तान के अंदर जब वहां गृह युद्ध हो गया, अफगानिस्तान के अंदर जो पवित्र हमारा गुरु ग्रंथ साहिब उसको भी सह सम्मान भारत में लाने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भाइयों हम देखते हैं कि चाहे यूक्रेन और रूस के अंदर जो हमारे भाइयों 23,000 बच्चे फंसे थे जो मेडिकल एजुकेशन ले रहे थे, उनको भी सह सम्मान भारत लाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। आज दुनिया के अंदर कहीं पर भी जो भारतीय है भाइयों उनका विश्वास एक नरेंद्र मोदी जी के तरफ बढ़ा है। मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तित्व को भाइयों मजबूत करने का काम करें। आने वाले 24-25 मई को भाइयों एक एक वोट
गर्मी भी बहुत है, कमल के बटन का सामने का बटन दबा करके यहाँ से नवीन जिंदल जी को बड़े मजबूत से जता करके भाइयों दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों, मैं देखता हूँ आज मैं पूरे अपनी लोकसभा क्षेत्र के अंदर मैं अलग अलग स्थानों के ऊपर जा रहा हूँ, एक ही लोगों की आवाज है कि नवीन जिंदल जी यहाँ से जो 2019 के अंदर आप लोगों ने मुझे 4.5 लाख के मार्जिन से जतवाया था, अब इनको और बड़े मार्जिन से जतवा करके दिल्ली की लोकसभा के अंदर भेजने का काम ये यहाँ की सरदारी करेगी। भाइयों, मैंने पहले भी आप लोगों को कहा है कि आज मैं अपने परिवार के अंदर आया हूँ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने, आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने, आदरणीय मनोहर लाल जी ने आप ये जिम्मेवारी ये मेरे को दी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस गति से हरियाणा आगे बढ़ रहा था उसी गति से और गति से भाइयों हरियाणा का विकास करने का समान रूप से अब ये जिम्मेवारी हमारी है। मैं आप लोगों से आज ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जिससे हम इसको और गति से काम को आगे बढ़ा सकें। और भाइयों, एक और मैं आप लोगों के बीच में बात कहता हूं, आप लोग कभी भी मेरे को आकर के मिल सकते हैं, कभी भी आकर के बात कर सकते हैं। हमारे संदीप सिंह जी, हमारे पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, आप इनसे मिलिए। अगर आपको लगे कि मेरे से मिलने की आवश्यकता है, 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, कभी भी आकर के आप लोग मिल सकते हैं। भाइयों, हम सब ने इस भयानक गर्मी के अंदर एक एक वोट, हर घर से वोट निकाल करके हमने कमल का बटन दबाना है और ये कमल का बटन दबेगा, इसकी ताकत ये नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और नरेंद्र मोदी जी के पास ताकत जाएगी। ये इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का काम ये नरेंद्र मोदी जी करेंगे। आप इतनी भारी संख्या के अंदर आए हैं, आप सबका मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब बड़ी माला के साथ हमारे सभी युवा साथी, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी